नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। आप सभी का टॉक इंटरव्यू में स्वागत है। यह प्रोग्राम राष्ट्र निर्माण की चर्चा पे वार्तालाप करता है और उससे जो सजेशन मिलता है उसको हम देश को मैसेज के रूप में पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ श्री अनुज जी हैं, अनुज गोयल जी हैं। इनका परिचय मैं बता दूं, ये एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं। पिछले 18 सालों से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहे हैं। इनकी जो हॉबी है, स्टडी एंड फॉलो द करंट अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स। इनका जीवन का जो मूल मंत्र है वो है स्टिक टू ट्रू कल्चर एंड बेसिक लाइफ। और देश के बारे में इनका है कि देश का स्वर्णिम काल आ चुका है और आगे भारत बढ़ता ही जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रोग्राम को शुरू होने से पहले मैं बोलूँगा कि शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें इस प्रोग्राम को, ताकि ये जो प्रोग्राम है जन जन तक पहुँचे। आपसे मैं कुछ देश हित से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा जिसे अनुज जी बताएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे। अनुज जी, पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हु इज़ योर आइडियल पर्सन? देखिए, जो आज का समय चल रहा है उसके लिहाज से अगर मैं कहूँ तो मेरे आइडियल पर्सन है गुरु चाणक्य और स्वतंत्र भारत चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, चंद्रगुप्त के मौर्य, आचार्य चाणक्य, हाँ, आचार्य चाणक्य, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और अगर प्रेजेंट में बोलूँ तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। चाणक्य की कोई मूल मंत्र बताइए। चाणक्य का मूल मंत्र मैं यही कहूँगा कि जब वो उनको दिख रहा था कि अलेक्जेंडर हमारे देश पे हमला करने आ रहा है तो वो सोए नहीं रहे। हालांकि वो गए थे उनसे मदद मांगने उस समय के मगध शासन से, उन्होंने उनको तिरस्कृत करके भगा दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने बच्चों को चुना। गली में जो बच्चे खेल रहे थे उसमें उन्होंने लीडरशिप को पहचाना, उसको चंद्रगुप्त को पहचाना, उन्हीं बच्चों से उन्होंने फौज खड़ी करी। हालांकि जब वो पहली बार उनसे लड़ने गए थे तो हार गए थे, लेकिन फिर भी उस हार से उन्होंने सीख ली। मतलब चाणक्य की ये बात है कि टिट फॉर टैट, और अपना जो मेन टारगेट है उसको पकड़ के रखो। छोटी छोटी लड़ाई आप हार भी जाएंगे तो उससे घबराना नहीं है। अगर आपने अपना टारगेट पकड़ रखा है कस के तो उस पर फोकस करो। मुश्किलें आएंगी, कई बार हार भी झेलना पड़ेगा, हर बार उनसे सीखो और अपना अल्टीमेट गोल जो है उसको अचीव करना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज योर एडवाइस फॉर वीमेन एम्पावरमेंट? भाई ग्रंथों में कहा गया है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्त तत्र देवता, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त फला क्रिया। देखिए, मैं इस चीज़ से पूरा फॉलो करता हूँ। बल्कि मैंने समाज में देखा है कि जिन घरों में वाकई में नारी का सम्मान होता है उनमें वाकई में मैंने देखा है उनमें यश है, उनमें कीर्ति है, उनमें समृद्धि है। और ये सच है, ये मतलब झूठ नहीं है, ये मैंने देखा है। तो इसके लिए ना मैं कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी नज़र में व्हाट इज़ विमेन एम्पावरमेंट। तो विमेन एम्पावरमेंट ये कि आज की 3 बातें मुझे बताइए विमेन एम्पावरमेंट के लिए कि हम लोग ऐसा किया जाए तो औरतों को और हम आगे बढ़ा सकते हैं। 3 बातें। तो मैं पहले एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग बता दूं कि जैसे आज की तारीख में लड़कियां जॉब करना जाना चाहती हैं, हम उसको विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं। ठीक है। तो अगर वो अपनी इच्छा से पढ़ना चाहती हैं तो पढ़ सकें, अपनी इच्छा से काम करना चाहती हैं तो काम कर सकें और सेफली कहीं भी आ जा सके। मेरी नज़र में ये विमेन एम्पावरमेंट है। तो अगर हमें आज विमेन को एम्पावरमेंट करना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी आज की माओ की है, इस पीढ़ी की माओ की, खासकर जिनके बेटे अभी जवान हो रहे हैं। क्योंकि अगर विमेन एम्पावरमेंट के, देखिए आज की तारीख में परिवार छोटे हो रहे हैं, पहले परिवार बड़े होते थे। तो बच्चे अगर पैदा हुए भी हैं तो उनको परिवार वाले देख लेते थे, बच्चे पल जाते थे। आजकल परिवार हो गए छोटे। तो ऐसे में अगर आपको एक लेडी को काम पे जाना है तो मैंने अपने कॉर्पोरेट लाइफ में देखा बहुत सी लेडीज को अपना करियर, एक फ्लरिश करियर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड भी काम कर रहा है और उन्हीं की जिम्मेदारी है बच्चे संभालना, परिवार संभालना। प्लस उनकी ना 3 नौकरियां हो जाती हैं। एक तो ऑफिस की नौकरी है, एक घर पे आके खाना बनाने की, और बच्चों की भी नौकरी। तो ऐसे में आज की माओ को अपने बेटों को समझाना चाहिए कि बेटा, उसको मतलब एज अ बेटा, पुराने वाला बेटा नहीं, उनको भी सिखाना चाहिए बेटा तुम्हें भी घर के काम में हेल्प करनी चाहिए। अगर झाड़ू मारनी है तो तुम भी मार सकते हो, तुम भी बर्तन उठा सकते हो, सारे काम कर सकते हो। तो अगर हम वो कर देंगे ना तो अगली जो पीढ़ी होगी विमेन एम्पावर्ड अपने आप हो जाएगी।
क्योंकि हम एक बहुत बड़ा उनका ऑब्स्टेकल उसको खत्म कर देंगे। प्लस उनको ये सिखाना चाहिए कि लड़की को छेड़ना नहीं है। एग्जैक्टली और बहुत important अपनी है। बीवी से ऐसा व्यवहार करना जो तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीजा तुम्हारी बहन से बहन करे। के साथ करता हूँ। Yes. और अगर ऐसे में पापाओं की भी जिम्मेदारी कि अपनी पत्नियों से अच्छे से व्यवहार करें। जी कई बार ऐसा होता है जिन घरों में विमेन अब्यूज होती हैं, पिता माता को मार रहे हैं, तो वहाँ पे जो लड़कियां देख रही होती हैं कहती है यही मेरी डेस्टिनी है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यूथ इज फ्यूचर ऑफ इंडिया। बिल्कुल जी। ठीक है, तो उनके लिए कोई एडवाइस? देखिए मेरी एडवाइस यही है यूथ से कि आप ना थोड़ा जापान के बारे में पढ़िए, जापानीज लोगों के बारे में पढ़िए। दुनिया की ऐसी कौन सी विपदा है जो उन पे नहीं आती। दुनिया साल भर में उनके यहाँ हजारों भूकंप आते हैं, सुनामी उनके यहाँ आती है, न्यूक्लियर बॉम्ब उनके यहाँ फूटा। 2012 में सुनामी आई तो उनके रिएक्टर, परमाणु रिएक्टर में पानी भर गया था। तो दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो उनके साथ नहीं आती, लेकिन फिर भी वो लोग खड़े होते हैं, उठते हैं, अपने देश को आगे ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहली चीज जो उनमें है वो है ईमानदारी, और दूसरी चीज है देश के प्रति प्यार, समर्पण, पूरा समर्पित भाव से। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि उनकी तरह 72 घंटे 80 घंटे काम करें, आप चाहे दिन में 8 घंटे काम करें, लेकिन पूरी ईमानदारी और समर्पित भाव से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार सफलता क्या है और उसको पाने के लिए 2 बातें बताइए। देखिए मेरे हिसाब से सफलता हम तभी पा सकते हैं, आज की फील्ड में हर व्यक्ति चाहता है मैं सफल हूँ। आज की यूथ को जो मैंने देखा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उन्हें ये नहीं पता कि उन्हें चाहिए क्या। मेरे ऑफिस में नए लड़के आते हैं, अभी आए 6 महीने हुआ नहीं, और वो कहते हैं कि सर वो दूसरी जगह तो इतना मिल रहा है, हमें तो इतना मिल रहा है। अरे भाई पहले कुछ अपना जीवन में गोल तो सेट करो कि मेरे को करना क्या है जीवन में, मेरे को बनना क्या है। सबसे पहले गोल सेट कीजिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि फुटबॉल का जो सॉकर वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था, अगर उस फील्ड में से आप गोल पोस्ट हटा देंगे तो कौन देखेगा वो 90 मिनट का मैच की जो कीमत थी, अगर आप निकालने जाएंगे इकोनॉमी में तो करोड़ों और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर उस 90 मिनट के लिए जनरेट हुए हैं या खर्च हुए हैं। तो अगर एक गोल पोस्ट एक 90 मिनट के इवेंट को इतना बड़ा इवेंट बना सकता है, तो आप सोचो अगर आपकी लाइफ में गोल होगा तो आप उससे क्या कुछ नहीं कर सकते। तो पहली चीज गोल, दूसरी चीज एटीट्यूड। आपका अप्रोच कैसा है? यस, तो ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए, अपने गोल क्लियर होने चाहिए और ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। और गोल ऐसा भी होना चाहिए कि जो मानव हित हो, मानव हित, यानी कि आप केवल अपना पेट, अपना ही पेट, वसुधैव कुटुंबकम, और उस तरह की भावना होना चाहिए कि हम सबके बारे में सोचें। अच्छा, कुछ फटाफट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। सफलता के लिए क्या है, हार्डवर्क या भाग्य? दोनों। अच्छा, दोनों। जैसे बैंक के लॉकर होते हैं ना, उसमें कीमती सामान होता है, उसमें 2 चाबी लगती हैं, एक बैंक मैनेजर की होती है, एक हमारी होती है। ऐसे ही सफलता के लिए 2 चाबी लगती हैं, हार्डवर्क और एक लक। लक ऊपर वाले पे छोड़ दो, अपना हार्डवर्क करो। 95% हार्डवर्क होता है, 95% और लक उसका साथ देता है जो हार्डवर्क करता है। चाहे एडिसन हो, चाहे जिसने पेंसिलिन की खोज की थी। बेस्ट एक्टर आपके अनुसार? एक्टर तो मेरे को कोई पसंद नहीं। पिक्चर नहीं देखते हैं आप? पिक्चर देखता हूँ बट एक्टर मेरे को कोई पसंद नहीं। पुराना नया कुछ भी? आप कह सकते हैं मेरे हीरोज बहुत है। नहीं, कोई बताइए सिंगल। एक्टर में आप अक्षय कुमार ले सकते हैं। ओके। बेस्ट एक्ट्रेस? हेमा मालिनी। ओके। बेस्ट पॉलिटिशियन? नरेंद्र मोदी। बेस्ट सिटी? वडोदरा। बेस्ट कंट्री? आफ्टर इंडिया इट्स जापान। बेस्ट स्पोर्ट्समैन? सचिन तेंदुलकर। बेस्ट स्पोर्ट्स वीमेन? पीटी उषा। अच्छा। बेस्ट फूड जो अच्छा लगता है खाना सबसे ज्यादा? दाल चावल। बेस्ट सिंगर? सोनू निगम। फीमेल सिंगर? श्रेया घोषाल। बेस्ट बुक जिसे आप? श्री रामचरितमानस। बेस्ट ड्रामा? ड्रीम का? अभी तक कोई ऐसी आई नहीं, फिर भी मतलब कुछ तो होगा जैसे कि हम मुझे लेना है। कभी इच्छा है एक मर्सिडीज लेनी है कभी। अच्छा। अगर लूंगा तो। हंसना कितना इम्पोर्टेंट है जीवन में? जैसे जीने के लिए, जीवित रहने के लिए सांस जरूरी है, ऐसे जीने के लिए हंसना बहुत जरूरी है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? बहुत अच्छा प्रोग्राम है, छोटा सा इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे आम आदमी से आम आदमी को जो सीखने को मिलता है वो थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हम कनेक्ट कर पाते हैं अपने एक्सपीरियंस से, अपने उससे। तो ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है समाज में जगाने के लिए, चेतना के लिए। दोस्तों, ये सारा हम लोग का वार्तालाप रहा। ख़त्म करने से पहले मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट
को ये प्रोग्राम डेडिकेट करता हूँ और मैं उनसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स, प्रीएम्बल और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों चीज़ें हर पब्लिक प्लेसेस पे डिस्प्ले की जानी चाहिए। तो नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए आप इंतज़ार करिए और अच्छी बातों को पहुंचाने के लिए फिर हम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, भरोसा जी के प्रोग्राम की तरफ से श्री अनुज जी को ये छोटा सा उपहार दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।